नमस्कार, मेरा नाम है विक्टर और आप देख रहे हैं वीर्स कैंपफायर। अभी फ़िलहाल मैं झारखंड में हूँ और निकल पड़ा हूँ एक छोटे से जंगल की ओर। ये जगह जामताड़ा से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। एक मिनट, ये तो किसी की कब्र लग रही है। जंगल के अंदर कब्र। ईश्वर इनके आत्मा को शांति प्रदान करे। आगे बढ़ता हूँ। अरे नहीं, यहाँ एक कब्र नहीं, कई सारे हैं। जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। ये बहुत बड़ी जंगल तो नहीं है, लेकिन इन झाड़ियों के कांटे आपको जोखिम कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस तरह के रोमांच के प्रेमी हैं तो जरा संभल के। नीचे और ऊपर, दाएं और बाएं चारों तरफ आपको देखते रहना होगा। अगर आप किसी जंगल में फंस गए हो और अगर आपको आगे बढ़ना हो तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप किसी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ें। मैं एक छोटे से झरने की तलाश में हूँ। अगर मिल गई तो वहीं किनारे कहीं कैंप डालूंगा और अगर किस्मत साथ दे तो रात को डिनर में फिश फ्राई होगी। ऐसे जगहों पर चलने के लिए आपको खास जूतों की ज़रूरत पड़ेगी। एक गलत कदम आपको बहुत गंभीर चोटें दे सकती है, बहुत ज़्यादा गंभीर। किसी तरह बचा। फिलहाल मैं जंगल के एकदम बीचों बीच में हूँ और इन चिड़ियों ने मेरा ध्यान खींचा। क्या आप भी सुन सकते हैं? वॉल्यूम को थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए। अगर आपको भी ये शांति अच्छी लग रही है, ये सन्नाटा, ये हल्का सा पानी का शोर, ये चिड़ियों की चहचहाट, इन पत्तियों की हरियाली, तो मुबारक हो, आप भी मेरी तरह प्रकृति प्रेमी हैं। यहाँ बहुत ही ज़्यादा उमस है, इतनी ज़्यादा गर्मी और बर्दाश्त नहीं हो पाएगी भाई। ये देख रहे हैं आप, इन पत्थरों के बीच में मड क्रैब्स रहते हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो एक आध तो पकड़ ही लूँगा। ये मड क्रैब्स काफ़ी एग्रेसिव किस्म के प्राणी होते हैं। इन चट्टानों के अंदर ये है या नहीं, ये पता करने के लिए आपको एक लंबा सा तिनका अंदर डालना होगा और धीरे धीरे उसे बाहर खींचें। अगर आपको एहसास हो रहा हो कि किसी चीज़ ने उसे पकड़ रखा है, मतलब समझ लीजिए कि अंदर मड क्रैब्स है। पर अंदर मड क्रैब्स का होना और उसे बाहर निकाल पाना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। आखिरकार एक हाथ लगी। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन अगर एक हाथ पकड़ पाया तो डिनर तो पक्की। आपको क्रैब्स को कुछ इस तरह से पकड़ना है। अगर आपने गलती से भी अपनी उंगली इन पंजों के बीच में डाली तो आप जिंदगी भर सीधी उंगली से घी नहीं निकाल पाएंगे। इसे बैग में रख के आगे बढ़ता हूँ। जब इन नदियों में पानी का फ्लो
कम होता है तब कुछ फिश इन पत्थरों के बीच में फंस के रह जाते हैं, जो ना आगे बढ़ पाते हैं और ना पीछे जा पाते हैं। अब तक कोई भी झरना मुझे दिखा नहीं, पर यह जगह कैंप के लिए बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, शाम होने वाली है और मेरे पास खाने के लिए एक क्रैब के सिवा कुछ भी नहीं। कुछ और ढूंढना ही पड़ेगा। क्या आप ये जगह देख पा रहे हैं? इस पानी में फिश हो सकती है, बस इन्हें पकड़ने का उपाय ढूंढना होगा मुझे। जंगल में पाई जाने वाली ये लत काफ़ी जहरीली होती है। इसके स्किन में जहर पाया जाता है। इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे काट कर आप ये देखें कि इससे कोई सफ़ेद रंग का तरल पदार्थ निकल रहा है या नहीं। आप उसे स्मेल भी कर सकते हैं। तो तरकीब ये है कि इसे मैं अच्छी तरह से कूटूंगा और पानी में तब तक मिलाऊंगा जब तक इससे झाग और जहर पानी में ना मिल जाए। और जब ऐसा होगा तो इसके प्रभाव में छोटी बड़ी जो भी मछलियां पानी में है वो बेहोश हो जाएंगी और उसके बाद मछलियों के बेहोशी का फ़ायदा मैं उठा लूँगा। आप देख रहे हैं कैसे झाग पैदा हो रही है? ये भी एक पहचान है इस जहरीली लत के। अब कुछ देर तक इंतज़ार करना होगा। तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. वहाँ कुछ है। अरे वाह, किस्मत ने साथ दे दी। चलिए एक फिश तो हाथ लगी। ये एक नदी की मछली है। इतनी बड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। वहां एक और है, आप देख रहे हैं? कोशिश करता हूँ कि कम से कम पकड़ में आ जाए। एक बाटा फिश है, ये भी नदी में पाई जाती है। इस जहर के असर ने इसे बेहोश कर रखा है। अब सबसे पहले सफाई, कटाई और मैरिनेशन होगा। मेरी दादी कहा करती थी कि मांस धुले मीठा और मांसो धुले सीठा। इट मीन्स आपको मछली का स्वाद पूरी तरह से पाने के लिए उसे अच्छी तरह से साफ करना होगा। लकड़ी मिल गई। अब आग जलाने की उचित व्यवस्था करनी होगी।
शाम ढल रही है और इस जंगल के ठीक बीचों बीच छोटी सी नदी के किनारे अपने टेंट के बाहर मैं फिश फ्राई कर रहा हूँ। फिश को फ्राई करने के लिए आपको उसे बार बार पलटना नहीं होगा, आपको इसे बस एक बार पलटना है और फिश फ्राई लगभग रेडी हो चुकी है। वाकई में लाजवाब, मज़ा आ गया, सारी थकान दूर हो गई। थोड़ा सा लेटूंगा और उसके बाद पैकअप करूंगा, बस नींद ना आ जाए। आँख लग गई थी दोस्तों, नींद टूटी तो पता चला कि झरना ज़्यादा दूर नहीं थी। चलिए, मैं तो चाय पीऊँगा और यहाँ से निकलूँगा, लेकिन आप लोग बिना ये गाना सुने कहीं ना निकलना। शाम ढले जब तारे झिलमिलाए, हमारा दिल भी गीत गुनगुनाए। वीर के संग इस आग के पास कहानियां कहें दिल के खास। घने जंगलों में बसे एक उपाय है, सुनो धड़कन की मीठी दास्तान। हर लम्हा यहाँ है खास, वीर के कैंप फायर का है ये एहसास। नमस्कार है वीर का कैंप फायर, जहाँ है रात लगे अलग ही महफिल। दिल से दिल की जोड़े दूरियां, यादें बनेंगी यहाँ प्यारी कहानियां। जगमग रातें और धड़कन का शोर, हर सितारा बोले अपना एक छोर। वीर की कैंप फायर में नाचे सपने, शांत झील में गूंजे हंसी के